तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए कार से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जब हम नई कार परचेज करने का प्लान करते हैं तो एक समस्या हमारे सामने बहुत ज्यादा आती है, वो आती है कार के गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन को लेकर। और इसमें ज्यादातर भाई कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन से ट्रांसमिशन की गाड़ी जो है वो परचेज करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत सारे ट्रांसमिशन अवेलेबल हैं कार्स के अंदर। तो इसी वजह से ज्यादातर भाई सारे ट्रांसमिशंस को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे ट्रांसमिशंस की जानकारी किसी एक वीडियो के अंदर भाइयों को देखने को नहीं मिलती। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने का प्लान किया। तो आज की इस वीडियो में मैं कार्स में आने वाले सारे ट्रांसमिशन से रिलेटेड बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए आपने जैसे देखा होगा मेरे चैनल का नाम है ऑलराउंडर रामपुरी। तो ऑलराउंडर जो मैंने अपने चैनल के नाम में लगाया है वो इसी वजह से लगाया है कि आप मुझसे किसी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ज्यादातर सभी चीजों की नॉलेज मुझे है, मैं इसमें अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, सब चीजों को भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो है मुझे ज्यादातर नॉलेज है चीजों की। जैसे नॉर्मली घरों में आप जो इंप्लीमेंट्स वगैरह यूज करते हो, या आप कार्स है, बाइक्स है, ट्रैक्टर्स है, कंबाइन हार्वेस्टर है, मतलब कुछ भी इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो। तो देखिए मुझे जो नॉलेज है अगर उससे आपको कुछ सीखने को या जानने को मिलता है तो इसमें आपका भी फायदा है। तो दोस्तों अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो दोस्तों नॉर्मली कार्स में आपने 7 तरह के गियर बॉक्स का नाम सुना होगा, मतलब 7 तरह के ट्रांसमिशंस का नाम आपने सुना होगा। अब हम इन्हीं सब ट्रांसमिशंस को 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे शॉर्ट में एमटी भी बोला जाता है, एमटी गियर बॉक्स। तो इसमें जो नॉर्मली होता है, देखिए आपने देखा होगा कि एक इसमें क्लच पैडल होता है, एक इसमें ब्रेक पैडल होता है और एक इसमें एक्सेलरेटर पैडल होता है। और ये नॉर्मली सभी गाड़ियों में, ज्यादातर गाड़ी में जो है अब तक जो चलता था वो मैनुअल ट्रांसमिशन ही चलता था, और मतलब चलता है, अब भी चलता है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इसमें होता क्या है कि देखिए इसमें मैनुअली ड्राइवर जो है क्लच दबाता है, गियर शिफ्ट करता है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, सब मैनुअली काम होता है। ये जितने भी ट्रांसमिशंस हैं उनसे सबसे सस्ता ट्रांसमिशन होता है। मतलब मैकेनिकली अगर इसे समझें तो इसका जो गियर बॉक्स होता है इसके अंदर गियर्स लगे हुए होते हैं, गिरारी जिन्हें बोलते हैं। तो वो गिरारी लगी हुई होती हैं, तो उन्हीं गिरारी पे ये चलता है। तो ये सस्ता ट्रांसमिशन होता है, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं होती। मतलब स्पीड्स के गियर लगे हुए होते हैं, कोई बड़ी गिरारी होती है, कोई छोटी होती है, तो उसी हिसाब से गियर शिफ्टिंग होती है। फिर इसका जो मेंटेनेंस है वो भी कम होता है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो इसका मेंटेनेंस भी कम होता है मैनुअल ट्रांसमिशन का। हाँ इसमें दिक्कत एक क्या होती है, इसमें दिक्कत ये होती है कि देखिए जैसे ट्रैफिक वगैरह में आप कहीं फंस जाते हो या आप लंबी ड्राइव अगर करते हो तो क्लच दबाए दबाए ड्राइवर का जो है पैर थक जाता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक होता है। तो इसी चीज को देखते हुए और अदर ट्रांसमिशंस के आइडिया आए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के दिमाग में। अब दूसरे नंबर पर आता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब इसे एएमटी भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए क्लच पैडल नहीं होता है, इसमें क्लच पैडल हटा दिया जाता है। इसमें आपका ब्रेक पैडल होगा, एक्सीलेटर पैडल होगा, और इसे आप दोनों तरह से चला सकते हो, गियर शिफ्ट करके भी चला सकते हो, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। और एक इसमें ड्राइव मोड भी होती है, ड्राइव मोड पर आपने लगा दिया तो ये ऑटोमेटिक की तरह भी काम करता है, इसीलिए इसे एएमटी बोला जाता है। ये ऑटोमेटिक की तरह भी करता है और मैनुअल की तरह भी करता है। तो ये एक तरह से मैनुअल ट्रांसमिशन ही है। मतलब इसके अगर मैकेनिकली गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, इसमें बिल्कुल सेम एज इट इज मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। इसमें भी गियर्स उसी तरीके से लगे रहते हैं, गिरारी जो होती हैं गियर बॉक्स के अंदर वो उसी तरह से लगी रहती हैं। बस इसमें क्लच को दबाने का काम सेंसर्स और एक्चुएटर्स करते हैं। मतलब आपको क्लच नहीं दबाना है, आपको क्या है सिर्फ स्पीड के हिसाब से सेंसर और एक्चुएटर काम करेंगे और वो गियर शिफ्टिंग अपने आप होगी ऑटोमेटिकली मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही। तो इससे क्या है कि मैनुअल के अंदर ही आपको एक परेशानी से छुटकारा मिल गया क्लच दबाए रहने से, तो ये चीज का इसमें फायदा हो जाता है। तो थोड़ी सी कॉस्ट फिर मैनुअल ट्रांसमिशन से इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलने में इसके ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक थोड़ा सा जर्क फील होता है स्पीड के हिसाब से जब गियर शिफ्टिंग ऑटोमेटिकली करती है कार, तो आपको फील होता है इसमें। फिर तीसरा आता है ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, एजीएस ट्रांसमिशन का आपने नाम सुना होगा। तो देखिए बेसिकली एजीएस ट्रांसमिशन जो है वो एएमटी ही ट्रांसमिशन है। मतलब मारुति ने पहले इसे नाम दे दिया था एएमटी ट्रांसमिशन का, बाद में इसे चेंज करके ऑटो गियर शिफ्ट एजीएस कहना शुरू कर दी। तो अब मारुति की कार्स में एजीएस लिख करके आता है एएमटी की जगह। तो ये भी यही होता है ऑटो गियर शिफ्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है, एएमटी और एजीएस एक ही होता है।
फिर चौथा ट्रांसमिशन आता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, इसे IMT भी बोला जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये एडवांस वर्जन है AMT ट्रांसमिशन का। मतलब ये भी गियर बॉक्स जो है वो मैनुअल की तरह ही है, मैनुअल गियर बॉक्स है, लेकिन इसमें IMT सिस्टम दिया है जैसे AMT में दिया है। लेकिन इसमें जो क्लच को दबाने का काम है जैसे उसमें AMT में एक्चुएटर और सेंसर्स काम करते हैं, इसमें क्या होता है, क्लच कैसे दबाया जाता है, वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू इसमें क्लच दबाया जाता है। इसमें जो है देखिए ड्राइव मोड वगैरह नहीं होते हैं, जैसे AMT में ड्राइव मोड वगैरह होते हैं। एक D मोड पर कर दिया आपने तो स्पीड के हिसाब से जो है गियर शिफ्टिंग होती रहती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो गियर नॉब होता है, गियर लीवर जो होता है वो नॉर्मल उसकी तरह ही होता है जो मैनुअल होता है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। इसमें ड्राइव मोड नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्लच दबाने का काम है वो हाइड्रोलिक के माध्यम से होता है, और वो स्पीड क्या, आप जैसे ही एक्सीलेटर से थोड़ा सा पैर हल्का करेंगे और गियर शिफ्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दब जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्लच। तो मतलब इसमें शिफ्टिंग जो है गियर्स की है वो लीवर से आपको हाथ से करनी पड़ेगी, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, इस तरह से आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ड्राइव मोड इसके अंदर नहीं मिलेगा और ये बिना क्लच का ही होगा। इसमें बस एक आपको ब्रेक पैडल मिलेगा और एक एक्सीलेटर पैडल मिलेगा, क्लच सिस्टम इसमें नहीं है। तो ये अभी जो जिन कारों में दिखाई दे रहा है वो ज्यादातर किया की कार्स जो हैं उनमें दिखाई दे रहा है, जैसे सेल्टोस वगैरह में आपने देखा होगा IMT गियर बॉक्स देखने को मिलता है। अब पांचवा जो ट्रांसमिशन आता है वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसे हम AT बोलते हैं, और साथ में इसमें आपने TC भी लिखा हुआ देखा होगा, टॉर्क कन्वर्टर। ये ऑटोमेटिक जो है वो टॉर्क कन्वर्टर के मेथड पर काम करता है। तो देखिए इसमें क्लच पैडल इसमें भी नहीं होता और ब्रेक पैडल होता है और बस एक एक्सीलरेटर पैडल होता है। लेकिन इसमें जो मोड्स, जैसे आपने गियर लीवर पे अगर मोड्स देखेंगे तो इसमें आप मैनुअली शिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो इसमें आपको मैनुअल की तरह पहला, दूसरा, तीसरा गियर्स देखने को नहीं मिलता। इसमें बस आपको ड्राइव मोड्स ही दिखाई देंगी, जैसे ड्राइव मोड D टाइप का, इस तरीके की मोड्स ही आपको मिलेंगी। तो मेरा यह कहने का मतलब यह है कि ये प्योरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, मतलब ये मैनुअल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए इसका जो गियर बॉक्स होता है वो मैनुअल की तरह गियर्स वगैरह नहीं होते उसके अंदर, जैसे गिरारी वगैरह उसमें नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, एक इसमें टरबाइन सिस्टम दिया हुआ होता है। तो उसमें टरबाइन में क्या होता है कि देखिए पंखे टाइप के दो होते हैं अंदर इसमें, और वो जो है ऑयल उसके अंदर भरा हुआ रहता है बीच में। तो एक टरबाइन का जो फैन होता है वो कनेक्टेड होता है इंजन से, और दूसरा टरबाइन का जो फैन होता है वो कनेक्टेड होता है गियर बॉक्स से। तो बीच में इनके ऑयल भरा रहता है और एक स्टेटर लगा हुआ होता है। तो जब इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो उसमें जब ऑयल हलचल पैदा करता है तो दूसरी टरबाइन जो है उसके थ्रू घूमती है, उसमें पंखड़ी टाइप की लगी होती है। तो बेसिकली इस पूरे को ही टॉर्क कन्वर्टर बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि टॉर्क कन्वर्टर के थ्रू ही स्पीड बढ़ती है गियर बॉक्स की। तो इसमें ड्राइवर अगर ड्राइव मोड पे कर देता है तो ये देखिए ऑटोमेटिकली गियर शिफ्टिंग इसमें होती रहती है। हाँ, ये स्मूथ बहुत होता है, इसमें आपको ना तो कोई जर्क फील होगा, किसी तरीके की गियर शिफ्टिंग का आपको पता ही नहीं चलेगा, ये बहुत स्मूथ होता है। और ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत कन्वीनियंट बना देता है, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्राइव मोड पर आपने किया और बस आप एक्सीलेटर और पेडल से स्कूटी की तरह आप इसे चलाते रहो। फिर छठे नंबर पर आता है कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशंस, इसे CVT भी बोलते हैं। तो इस ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो देखिए देखने में सेम टू सेम एज इट इज बिल्कुल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरह ही होता है। ये जैसा टॉर्क कन्वर्टर मैंने अभी आपको बताया उसी की तरह होता है। इसके अंदर भी मोड्स वही होते हैं और इसमें भी क्लच नहीं होता, ब्रेक पैडल होता है और एक्सीलरेटर पैडल होता है। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो अलग है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। उसमें जो है टरबाइन करके टॉर्क कन्वर्टर लगाया हुआ होता है। इसमें क्या है, इसमें बेल्ट सिस्टम होता है। इसमें दो पुली होती हैं, एक तो इंजन से कनेक्टेड रहती है और एक ट्रांसमिशन से कनेक्टेड रहती है। उन दोनों पुली पे स्टील की बेल्ट चढ़ी हुई होती है, तो इसमें बेल्ट सिस्टम होता है। अच्छा, एक इसकी खासियत यह है कि इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा होती है CVT गियर बॉक्स की, और एक्सेलरेशन इसका बहुत स्मूथ होता है। बस हाँ, एक इसमें थोड़ा सा आपको रबर बैंड इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा जब आप ओवरटेकिंग करते हो। मतलब जैसे आप अगर मैनुअल कार चलाते हो, आप जितना एक्सेलरेटर जो है इंजन को देते हो उतनी ही पावर आपको एकदम मिलती है, क्विक एक्सेलरेशन मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। लेकिन CVT ट्रांसमिशन में एक दिक्कत यह आती है कि जैसे ही आप क्विक एक्सेलरेशन करते हो तो आपको उस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। गाड़ी भागती है लेकिन कुछ देर से रबर बैंड की तरह जैसे खिंचती है, इस तरीके से खिंच करके ये जो है चलती है। मतलब ओवरटेकिंग में थोड़ी आपको इसका फील होगा CVT गियर बॉक्स का।
अब देखिए जो फॉरेन कंट्रीज के सीवीटी गियर बॉक्स होते हैं, उनकी जो गाड़ी होती हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी दी हुई होती है। तो उनसे और यहाँ के सीवीटी में, जो इंडिया के सीवीटी जैसे मारुति वगैरह सीवीटी देता है, इस सीवीटी में अंतर होता है, क्योंकि उनके इंजन की जो पावर होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सीवीटी गियरबॉक्स भी उसी हिसाब से काम करता है। यहाँ क्या है, यहाँ कम पावर वाले इंजन में भी सीवीटी गियरबॉक्स लगा करके दे दिए हैं। तो दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि देखिए उस तरीके से ये ओवरटेकिंग नहीं कर पाती ये कार्स जो होनी चाहिए। मतलब एक तो इसमें दिक्कत ये भी है कि जैसे सीवीटी गियरबॉक्स जिस गाड़ी में लगा हुआ है उसमें एक स्पोर्ट मोड का बटन दे रखा है, तो स्पोर्ट मोड से इतना बड़ा अंतर नहीं आता। ये क्या कर दिया है इन्होंने कि स्पोर्ट मोड का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो ये इंजन के आरपीएम को बढ़ा देगा। जैसे आपका इंजन मान लीजिए 1000-1500 आरपीएम पे चलता है, तो स्पोर्ट मोड का बटन दबाने से ही वो 2500-3000 के आरपीएम पे पहुंच जाएगा। और आरपीएम जब तेज होंगे तो सीवीटी गियरबॉक्स थोड़ा सा क्विक एक्सेलरेशन में काम करना शुरू कर देगा। भाई इंजन के आरपीएम ज़्यादा हैं तो फिर गियरबॉक्स भी उसी हिसाब से तेजी से काम करेगा। तो बस एक ये इन्होंने फ़र्क दे दिया है कि स्पोर्ट मोड में चलाओगे तो ऐसे करोगे, तो उसमें गाड़ी इतनी आवाज़ करती है, इंजन इतना स्पीड से चलता है कि वो चीज़ समझ नहीं आती। तो इन्होंने स्पोर्ट मोड का बटन भी इस तरह से जुगाड़बाजी करके दे दी है। जब क्या गियरबॉक्स एडवांस होना चाहिए था। अगर आपने स्पोर्ट मोड दिया है तो गियरबॉक्स की जो है एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए थी। इंजन के आरपीएम बढ़ने से क्या मतलब है, वो तो हम ड्राइव मोड पे भी अगर चलाएंगे बिना स्पोर्ट मोड के तो भी हम 3-4 हज़ार आरपीएम पे चलाते रहें तो वही उतना गियरबॉक्स रेस्पॉन्स करेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ स्पोर्ट मोड का। और बिना वजह उसका एवरेज ही कम हो जाता है गाड़ी का। जब गाड़ी हाई आरपीएम पे चलती है तो इंजन की लाइफ पे भी फर्क पड़ता है और प्लस इंजन हीटिंग इशू भी आता है और एवरेज भी गाड़ी नहीं देती। तो दोस्तों ये तो है सीवीटी गियरबॉक्स। पर्सनली मैं इसे यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये आपको एक्सपीरियंस बताया अपना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब सातवां ट्रांसमिशन आता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। इसे डीसीटी ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। तो देखिए डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो होता है, ये इसके गियरबॉक्स का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इसका मैनुअल की तरह है। इसमें गियर्स लगे हुए होते हैं, गिरारी लगी हुई रहती है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्लच प्लेट जो होती हैं वो 2 क्लच प्लेट होती हैं। क्लच लीवर इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा, ब्रेक पैडल होगा और एक्सीलरेटर पैडल होगा। और ड्राइव मोड्स जो है इसके अंदर भी आपको ऑटोमेटिक की तरह देखने को मिलेंगी। मतलब मैनुअल इसके अंदर आप पहला दूसरा तीसरा गियर्स नहीं चला सकते, ये ऑटोमेटिक ही होता है। तो अब इसमें 2 क्लच प्लेट जो दी हुई होती हैं उनका सिस्टम क्या होता है, उनका सिस्टम ये होता है कि देखिए पहला गियर, तीसरा गियर और 5वां गियर, ये जो तीनों गियर्स होते हैं ये एक क्लच प्लेट से चलते हैं। और दूसरा गियर, चौथा गियर और छठा गियर ये जो है एक क्लच प्लेट से चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों क्लच प्लेट 3 गियर्स पर रहती हैं। तो एक्चुअल में होता क्या, जैसा आपने ड्राइव मोड पे इसे डाला तो जैसे ही ये गाड़ी स्पीड लेना शुरू करेगी तो मतलब दूसरी क्लच प्लेट, जैसे ही दूसरा गियर चालू होगा तो दूसरे गियर पर दूसरी क्लच प्लेट ऑलरेडी लगी हुई होगी। तो क्या होगा कि बहुत जल्दी क्विक जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा और गाड़ी के पिकअप में आपको बिल्कुल भी जरा सा भी फील नहीं होगा गियर शिफ्टिंग का। एक क्लच प्लेट रुक करके दूसरी गियर की चालू हो जाएगी और जैसे ही दूसरी की स्पीड आएगी पूरी, इसी तरह से तीसरे गियर पर जो है दूसरी क्लच प्लेट चालू हो जाएगी। तो मतलब इतना फास्ट ये सिस्टम होता है कि इसमें आपको कुछ भी फील नहीं होने का और पावर आपको इसमें भरपूर मिलेगी। तो ये जो गियर बॉक्स है ये स्पोर्टियर परफॉर्मेंस देता है आपको, मतलब स्पोर्ट्स टाइप का परफॉर्मेंस देता है। बहुत हाई स्पीड के साथ में एकदम एक्सेलरेट करती है गाड़ी। और ये जो ट्रांसमिशन होता है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन होता है, डीसीटी ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन सबसे महंगा ट्रांसमिशन भी होता है। आपने देखा होगा जैसे Hyundai वगैरह देती है डीसीटी ट्रांसमिशन, i20 में आता है, क्रेटा में भी आता है। तो देखिए सबसे महंगे वाले मॉडल में डीसीटी ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। अगर इस ट्रांसमिशन में कोई बात हुई, कोई दिक्कत आई तो इस ट्रांसमिशन का मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में इससे अच्छा ट्रांसमिशन अभी तक कोई नहीं है। तो दोस्तों ये तो हुई कार्स के सारे ट्रांसमिशन की बात। जैसे आप देखते होंगे अगर आप Hyundai की i20 या क्रेटा वगैरह को अगर आप सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे तमाम अलग अलग ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएंगे। IMT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, CVT मिल जाएगा, DCT मिल जाएगा। तो ज़्यादातर भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इन ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, क्या इनमें फ़र्क है। तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया कि आप सारे भाइयों को इन सारे गियर बॉक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन सारे ट्रांसमिशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।